मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम कुछ कॉमन प्रॉब्लम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन फैक्टराइजेशन मेथड का ही है। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन, 4x² 9x² माइनस 9 टाइम्स ऑफ a प्लस b इंटू एक्स प्लस 2a² प्लस 2b² प्लस 5ab इज इक्वल टू 0। ये एक टाइप है, एक क्वेश्चन नहीं है। ध्यान से समझना इसको कि इस तरीके की क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे फैक्टराइजेशन मेथड हम कैसे अप्लाई करते हैं। देखिएगा, जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो कांस्टेंट टर्म है ऐसा लगता है कि वो फैक्टराइज हो जाएगी, वो लेटर अल्फ़ाबेटिक जो लेटर है स्मॉल ए बी सी, उसकी फॉर्म में उसके कोफिशिएंट दिए गए हैं, मतलब उसकी टर्म उस टर्म का पार्ट बनाया गया है। अब देखो, जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कांस्टेंट टर्म दो फैक्टर की प्रोडक्ट में फैक्टराइज हो जाती है, उसका फैक्टराइजेशन देखिएगा कैसे करते हैं, अभी बताता हूं आपको। आप पहले तो इसके दो फैक्टर की, जिन दो फैक्टर की प्रोडक्ट में ये फैक्टराइज होती है वो दोनों फैक्टर बताओ। 2a² प्लस, सही लिख लो इसको फैक्टराइज करने के लिए, 2b²। स्क्वायर वाली टर्म आपने लास्ट में लिखनी है, प्रोडक्ट दोनों स्क्वायर वाली टर्म की जो लीनियर टर्म है उनकी प्रोडक्ट बीच में लिखनी है। 2a² प्लस 5ab प्लस 2b²। अगर मैं इसको फैक्टराइज करूंगा तो क्या आएंगे, ऐड करने पर आपको प्लस 5ab चाहिए, प्रोडक्ट करने पर आपको प्लस का 4a² b² चाहिए, तो प्लस का 4ab प्लस का ab प्लस 2b² हो गया। अब देखो, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, फर्स्ट और सेकंड टर्म में से 2a, क्या बचेगा a प्लस 2b। थर्ड टर्म का साइन कॉमन लेंगे, b कॉमन आ जाएगा, a प्लस 2b। अब इन दोनों में से a प्लस 2b अगर कॉमन लेंगे तो बेटा क्या बचेगा, 2a प्लस b। दो फैक्टर की प्रोडक्ट आ गई। अब देखो, जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कांस्टेंट टर्म दो फैक्टर के प्रोडक्ट में फैक्टराइज होती है, ठीक है, उसका फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। उन दोनों फैक्टर को इस तरीके से अरेंज करके मिडिल टर्म की जगह लिखो कि उन दोनों फैक्टर का जो अरेंजमेंट है उसका सॉल्यूशन क्या आए, मिडिल टर्म का कोफिशिएंट आए। समझ में आ गई? बताइए, ये आपके पास a प्लस 2b है, एक फैक्टर तो कांस्टेंट टर्म के दो फैक्टर आए हैं फैक्टराइजेशन में, दूसरा है 2a प्लस b। मैं इनको किस तरीके से ऐड सब्ट्रैक्ट करके लिखूंगा, मतलब किस तरीके से अरेंज करके लिखूंगा, और उस अरेंजमेंट में एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं करना है, मल्टीप्लिकेशन नहीं करना। तो इन दोनों का एडिशन सब्ट्रैक्शन के कोरस्पोंडिंग मैं कैसे अरेंजमेंट करूं कि मिडिल टर्म मेरे को मिल जाए -9 टाइम्स ऑफ a प्लस b, मतलब मिडिल टर्म का कोफिशिएंट मिल जाए। कैसे मिलेगा, देखो, अगर मैं इनको सीधा सीधा ऐड करता हूं तो 3 टाइम्स ऑफ a प्लस b मिलता है। अगर मैं सीधा सीधा इनको ऐड करता हूं तो 3 टाइम्स ऑफ a प्लस b, लेकिन मेरे को चाहिए क्या, -9 टाइम्स ऑफ a प्लस b। तो मैं क्या करूं, पहले वाले को भी -3 से मल्टीप्लाई करूं और दूसरे वाले को भी -3 से मल्टीप्लाई करूं, और फिर उन दोनों का दिस माइनस, मतलब -3 टाइम्स ऑफ a प्लस 2b में से माइनस कर दूं 3 टाइम्स ऑफ 2a प्लस b। देख लो इसका सॉल्यूशन क्या आता है, -3a -6b, -6a -3b, तो कितना आता है, -9a -9b, तो -9 टाइम्स ऑफ a प्लस b। इसका मतलब इस चीज का जो रिजल्ट है, मतलब इस अरेंजमेंट का जो रिजल्ट है वो कितना आता है, -9 टाइम्स ऑफ a प्लस b। और यही चाहिए था ना आपको, कि आपको ये दोनों फैक्टर इस तरीके से अरेंज करने हैं कि बीच वाली टर्म का कोफिशिएंट आ जाए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कोरस्पोंडिंग। तो हमने क्या किया, 9x², आपको अरेंजमेंट पता चल गया। अब दो अरेंजमेंट है उसकी दोनों टर्म के साथ x लगा दो, जो बीच वाली टर्म के पास x लिखा हुआ है, तो -3 टाइम्स ऑफ, देखो यही लिखूंगा मैं, a प्लस 2b इंटू एक्स -3 टाइम्स ऑफ 2a प्लस b इंटू एक्स लगा दिया हमने, मिडिल टर्म की जगह लिख देना है, प्लस 2a² 2b² 5ab, इसकी जगह क्या लिखेंगे, a प्लस 2b और 2a प्लस b इज इक्वल टू 0, यही लिखा है। अब देखो, अब इसका क्या करना है, आपको फैक्टराइजेशन करना है। मैं इसका फैक्टराइजेशन थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ। फर्स्ट और सेकंड टर्म में से क्या कॉमन आएगा, 3x कॉमन आएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 3x बचेगा, इसमें से 3x गया तो इसमें बचा माइनस का a प्लस 2b, तो माइनस का a और माइनस का 2b। अब थर्ड और फोर्थ टर्म में से पहले हम थर्ड टर्म का साइन कॉमन लेते हैं। 100% जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन करें तो थर्ड और फोर्थ टर्म में से जब कॉमन लेंगे तो थर्ड टर्म का साइन 100% कॉमन लेना आपने, तो कैसा भी साइन हो, माइनस, उसके बाद क्या कॉमन आता है, 2a प्लस b कॉमन आ जाएगा। क्या बच गया, अब 2a प्लस b और माइनस का 3 गया तो क्या बचा इसके पास, नहीं माइनस का 3 नहीं, 2a प्लस b गया तो इसके पास क्या बचा, माइनस का 3 ना प्लस का 3x
क्योंकि माइनस का 2a प्लस बी कॉमन लिया है तो प्लस का 3x, और माइनस का 2a प्लस बी कॉमन गया है तो इस प्लस के पास दो माइनस है, एक माइनस चला गया तो एक माइनस बच गया, a प्लस 2b बच गया तो माइनस का a माइनस का 2b बन जाएगा, वो माइनस वाला माइनस अंदर जाएगा तो इज इक्वल टू क्या है 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आता है 3x माइनस a माइनस 2b इंटू ये क्या बचा 3x माइनस 2a माइनस b इज इक्वल टू 0। पहले फैक्टर को अगर 0 करोगे आप, जो पहला फैक्टर है 3x माइनस a माइनस 2b को 0 करोगे तो पहली x की वैल्यू मिलेगी 3x इज इक्वल टू a प्लस 2b, x इज इक्वल टू a प्लस 2b बाई 3। अगर दूसरे फैक्टर को 0 करोगे 3x माइनस 2a माइनस बी इक्वल टू 0 तो 3x इज इक्वल टू 2a प्लस बी, यहाँ से आपको x मिलेगा 2a प्लस बी बाई 3। तो ये आपके पास 2x की वैल्यू है जो इसका सॉल्यूशन है। तो जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कांस्टेंट टर्म फैक्टराइज होती है उसको हम इस तरीके से फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करके उसके दोनों रूट्स कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब आप इसको सीख जाइएगा। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने उस असाइनमेंट में लिखे थे, अप्लाई करके देखिएगा इस प्रोसेस को। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, वो क्या कहता है कि अगर जो x है ना, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस ऐसे ऐसे ये इनफाइनाइट स्क्वायर रूट है, x को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बताइए इसमें x की वैल्यू क्या होगी। तो देखा, ध्यान से देखना बेटा इसको। इसमें से क्या करते हैं हम, x इज इक्वल टू सबसे पहला स्क्वायर रूट ऑफ 2 रखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, अंदर ऐसे चलता जा रहा है ना। तो सबसे पहला स्क्वायर रूट लगाया, 2 लगाया, प्लस लगाया। ठीक है, जब इनफाइनाइट सीरीज होती है उसको हमें बंद करना होता है। कैसे, सबसे उस इनफाइनाइट सीरीज के अंदर जितनी अलग सेम टाइप की टर्म आ रही हैं, ठीक है ना, मतलब वो इनफाइनाइट सीरीज के अंदर टर्म क्या करेंगी, रिपीट करेंगी। तो इसमें √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2 के टाइप में रिपीट कर रही हैं। हो सकता है 4 प्लस 3√2 4 प्लस 3√2 4 प्लस 3√2 से रिपीट कर रही हो, मतलब एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करेगी वो इनफाइनाइट टर्म की सीरीज। तो इसमें कौन से पैटर्न को फॉलो कर रही है, √2 प्लस √2 प्लस √2। तो √2 की टर्म एक के अंदर, दूसरी के अंदर, तीसरी के अंदर, चौथी, ऐसे चल रही है ना। तो पहली √2 को पिक करो, उसके बाद देखो, मतलब आपने स्क्वायर रूट लगाया, फिर प्लस लगाया, इस प्लस के बाद जब देखा तो ये दोबारा वैसा का वैसा टर्म आना शुरू हो गया जैसा x आपका शुरू हुआ था। आपका x कैसे शुरू हुआ था, स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, तो मैंने पहली टर्म को पिक कर लिया प्लस, उसके बाद ये फिर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2। मतलब इनफाइनाइट सीरीज को कैसे खत्म करते हैं, स्टार्टिंग से चलना शुरू करिए, मतलब उसकी इनफाइनाइट सीरीज का पहला टर्म उठाइए, उसके बाद जैसे ही आपको यूं लगता है कि इसके बाद तो दोबारा वैसा ही आना शुरू हो गया है जैसा x शुरू हुआ था हमारा, ठीक है, उसके बाद आप उसको बंद करके क्या लिख दीजिए, x लिख दीजिए। क्यों लिख दिया, क्योंकि अगर इनफाइनाइट √2 थे, उसमें से एक √2 आपने उठा भी लिया तो आगे क्या फर्क पड़ गया। अरे इन्फिनिटी में से अगर एक, ये कितने √2 है, इनफाइनाइट √2 है, √2 फिर प्लस √2 फिर प्लस √2 फिर प्लस √2, ऐसे ऐसे इनफाइनाइट √2 है। एक √2 को आपने पिक कर लिया, उससे आगे वाले जितने भी √2 है वो भी x लिखे जा सकते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट √2 में से एक √2 कम हो गया तो क्या फर्क पड़ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये इनफाइनाइट √2 का जो ये सीरीज है इसको क्या बोला जा रहा है, x। इन इनफाइनाइट √2 की सीरीज में से एक √2 अगर पिक भी कर लिया तो बाकी की जो √2 की सीरीज है उसमें भी इनफाइनाइट √2 है। इन्फिनिटी में से एक √2 कम हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब इससे आगे के पूरे पैटर्न को भी मैं क्या कह सकता हूं, x कह सकता हूं। अगर इन इनफाइनाइट √2 को x रिप्रेजेंट करता है तो इनफाइनाइट √2 में से अगर एक √2 हट भी गया तो बाकी वाले सभी √2 की सीरीज को भी x रिप्रेजेंट करेगा। इन्फिनिटी में से एक कम हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर दो, x² इज इक्वल टू 2 प्लस x, तो x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² माइनस का 2x प्लस का x माइनस 2 इक्वल टू 0। पहले वाली दो टर्म से x कॉमन आएगा, x माइनस 2, फिर प्लस 1 कॉमन आएगा, x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब x माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 इक्वल टू 0। एक x की वैल्यू आपको 2 मिलेगी, एक x की वैल्यू आपको माइनस 1 मिलेगी। ठीक है, ध्यान रखना आप इस सीरीज का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो क्या कहता है, सोल्व दिस क्वेश्चन। वो क्या कहता है आपसे कि आप इस सिस्टम को सोल्व करिए। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, कई तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पूछता है वो। 2x प्लस 9 प्लस x इज इक्वल टू 3। ठीक है, आपके सिलेबस के अंदर 10th में
अगर किसी एक्सप्रेशन को वो सोल्व करवाता है तो आप समझ जाइएगा कि वो 100% क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस के अंदर सॉल्यूशन किसका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन का ही। अब आपको देखो लीनियर तो दिखती नहीं है, क्वाड्रेटिक है, कैसे है, इसको कैसे सोल्व करेंगे। जब एक ऐसा एक्सप्रेशन आपके पास हो जिसमें एक टर्म पे रूट है, बाकी किसी भी टर्म पे रूट नहीं है, तो आप क्या करो, उसको सोल्व करने के लिए जो स्क्वायर रूट वाली टर्म है ना उस एक्सप्रेशन में, उसको आप अकेला कर दो एक साइड में, कौन सी भी साइड में, और बाकी सारा सिस्टम दूसरे साइड में कर दो। तो देखो मैं क्या करूंगा, इसमें जिस टर्म पे स्क्वायर रूट है उसको एक साइड में करो, और बाकी सब कुछ दूसरी साइड में कर दो। 3 - x स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। अब आप दोनों साइड क्या करिए, स्क्वेयरिंग करिए। आप इस एक्सप्रेशन की दोनों साइड स्क्वेयरिंग करिए। दोनों साइड स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये तो हो जाएगा 2x + 9। अगर इसका स्क्वेयरिंग करेंगे तो 9 + x² माइनस का 6x, बताओ कितना आया, बताओ। उस पार्ट को मैं इधर लिख लेता हूँ, x² - 6x + 9, ठीक है ना, ये 2x + 9, 9 से तो बेटा 9 कट गया, तो x² माइनस का 6x माइनस का 2x = 0, तो x² माइनस का 8x = 0, x कॉमन आएगा, x - 8 = 0, तो या तो x 0 होगा या x - 8 0 होगा, तो x कितना आएगा 8। इसके दो सॉल्यूशन आएंगे, या तो x की वैल्यू 0 आएगी या x की वैल्यू 8 आएगी। अब नेक्स्ट देखिए, ये एक क्वेश्चन है, समझिएगा इसको। 8 टाइम्स ऑफ x² + 1/x², वो कहता है आप इसको सोल्व करो। -42 टाइम्स ऑफ x - 1/x। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से बना करके सोल्व किया जा सकता है। कई एक्सप्रेशन जो होते नहीं है लेकिन उनको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करके सोल्व कर सकते हैं, अलग अलग पैटर्न होते हैं। देखो इसमें क्या है बेटा, ये x - 1/x है ना, अगर इसको मैं x - 1/x की स्क्वायर में लिख पाऊंगा तो इसको क्वाड्रेटिक बना पाऊंगा। कैसे, देखो ये आपके पास 8 है, मैं x - 1/x का स्क्वायर किसको लिख सकता हूँ, x - 1/x का स्क्वायर करोगे तो a² + b² - 2ab यही आएगा। तो इसका मतलब x - 1/x का स्क्वायर +2 = क्या होता है, x² + 1/x²। इसका मतलब x² + 1/x² को आपने क्या लिख देना है, x - 1/x² + 2 -42 टाइम्स ऑफ x - 1/x + 29 = 0। अब क्या करोगे आप, ये तो आपने अरेंजमेंट किया कि x² + 1/x² की वैल्यू x - 1/x में कैलकुलेट किया। अब क्या करेंगे इससे आगे आपने x - 1/x को t पुट कर देना है। t पुट करोगे तो ये बेटा 8t² + 2 -42t + 29 = 0। कितना हो जाएगा ये, 8t² + 16 -42t + 29 = 0। तो 8t², ठीक है, प्लस -42t, 29 में से अगर 16 जाएगा तो 9 6 3 2 1 13 + 13 = 0। अब ये आपके पास इक्वेशन आ गई, ठीक है ना। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको फैक्टराइज करके 2t की वैल्यू आएंगी, उन दोनों t की वैल्यू पर ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या करेगा, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर एक t की वैल्यू a आती है तो x - 1/x = a लिख देना, दूसरी t की वैल्यू b आती है तो x - 1/x = b। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, ये भी x की क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कितने सॉल्यूशन मिलेंगे आपको, 4। कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, 4, क्योंकि ये बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अगर x⁴ + 1/x² बनेगा तो 2 सॉल्यूशन इसके आएंगे, 2 सॉल्यूशन ये a और b किसके सॉल्यूशन है, ये a और b t की 2 वैल्यू आएंगी जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन होंगी। अब इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे आएगी आप सोल्व कर लेना, x² - 1 / x = a, मतलब ax, तो x² - ax - 1 = 0। यहाँ जाएगा x² - bx - 1 = 0। 2 सॉल्यूशन इसके, 2 सॉल्यूशन इसके, इनको आसानी से आप सोल्व कर पाओगे। ठीक है, मैं अलग अलग टाइप के पैटर्न बता रहा हूँ आपको कि हम क्वाड्रेटिक के अंदर कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। देखिएगा वो कहता है कि x1 एंड x2 आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। क्या है ये, 2 की पावर 2x -8 × 2 की पावर x। इस इक्वेशन के सॉल्यूशन उसने x1 और x2 से रिप्रेजेंट किए हैं, और वो कहता है कि x1 + x2 बताओ कितना होगा।
अगर इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है वो x1 और x2 रिप्रेजेंट कर रहा है तो व्हाट इज x1 प्लस x2। तो देखो इसको इस इक्वेशन को हम सोल्व तो नहीं कर पाएंगे डायरेक्टली, क्या करता हूं मैं 2 की पावर 2x को लिख लेता हूं 2 की पावर x का स्क्वायर, सही है, माइनस 8 इंटू 2 की पावर x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब 2 की पावर x को t लिख दो, टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 12 इक्वल टू 0। क्या हो गया इसका सॉल्यूशन बताओ, टी स्क्वायर माइनस का 6t माइनस का 2t प्लस 12 इज इक्वल टू 0। दोनों में से t कॉमन आएगा तो t माइनस 6, थर्ड टर्म का साइन और माइनस 2 कॉमन आ जाएगा तो t माइनस 6 इक्वल टू 0। t माइनस 2 इंटू टी माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एक t की वैल्यू 2 आएगी और एक t की वैल्यू 6 आएगी, दो वैल्यू आती है t की। अब इन दोनों t की वैल्यू पर आपको दो x की वैल्यू मिलेंगी, 2 की पावर x इज इक्वल टू t कितना आता है 2, ठीक है, और एक आता है 2 की पावर x इज इक्वल टू t कितना आता है 6, ठीक है, दो x की वैल्यू। अब x कैसे निकालोगे आप, 2 की पावर x इज इक्वल टू 2, तो 2 को क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 1, तो x कितना आ जाएगा 1। 2 की पावर x अगर 2 के इक्वल है तो x की वैल्यू कितनी होगी 1। यहाँ 2 की पावर x किसके इक्वल है 6 के इक्वल है, तो यहाँ कैसे कैलकुलेट करोगे आप x की वैल्यू, क्योंकि 2 की पावर x हमने t माना है तो t की वैल्यू एक 2 आ रही है और एक 6 आ रही है, कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, यहाँ हमें log लेना पड़ेगा, दोनों साइड log अप्लाई करेंगे तो log 2 की पावर x इज इक्वल टू log 6 हो जाएगा बेटा। अब log m की पावर n जो होता है वो n log m होता है, ये क्या हो जाएगा log 6, तो x आ जाएगा यहाँ से log 6 डिवाइड बाई log 2। अब ये प्रॉपर्टी होती है log b बाई log a जो होता है, ठीक है, वो log ऑफ ए बी होता है, मतलब log v विद बेस a। अब इसको ऐसा लिखते हैं तो x इज इक्वल टू log 2 6 लिखा जा सकता है, नहीं तो वैसा का वैसा रहने देना। ये पहला सॉल्यूशन, ये दूसरा सॉल्यूशन। अब आप x1 प्लस x2 1 प्लस log 6 बाई log 2 ही लिख लो या log 2 6 लिख लो, वो देख लो आपका आंसर किस फॉर्मेट में दिया हुआ है। आप इसको log 6 बाई log 2 लिखोगे तो log 2 प्लस log 6 बाई log 2 बनेगा। अब log 2 प्लस log 6 को log m प्लस log n को log m n लिख सकते हो, इसका मतलब सॉल्यूशन है आगे पॉसिबल, ठीक है। तो इस तरीके से इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। अब करते रहिएगा, अगर आपको दिक्कत आती है तो बता दीजिए।